दुर्भाग्य देखिए कि यह 1952 में ही खत्म हो जाने वाला था, लेकिन आप सब लोगों के उग्र आंदोलन की वजह से हमारे 3 साथी शहीद भी हुए। गंगा, अजीज, चिंताली, आप लोग जानते हैं कि नहीं, जिनकी गंगा वाटिका रीवा में आज भी बनी हुई है। उनके एक जोरदार आंदोलन की वजह से, एक उग्र आंदोलन की वजह से यह फिर राज्य रुक गया और फिर चुनाव हुआ। इस चुनाव में भारी बहुमत से पूरे देश में जब कांग्रेस का शासन हुआ, नेहरू का उसमें रुतबा जैसे आज मोदी का रुतबा चल रहा है, शायद उस समय नेहरू जी का रुतबा रहा होगा। इसके बावजूद सीधी जिले से, रीवा से सोशलिस्ट पार्टी निकल के आई। ये एक प्रकार का देश के भीतर, देश के राजनीति के भीतर एक खूंटा, नए तरह का खूंटा गड़ा। चूंकि हमारी भिंडी माटी की क्वालिटी है, यह नए प्रकार की उपज पैदा करता है। जब भोपाल में सत्ता किसी और पार्टी की रही तो यहाँ दूसरे लोग रहे। जब सत्ता वहां कोई नया होता है तो यहाँ विपक्ष खड़ा हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता गलती से भारतीय जनता पार्टी के पास में है और यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी की 27 सीटें हमारे पास है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस सीधी आपके विंध्य क्षेत्र से मुश्किल से एक विधायक को, वो भी लड़ने के बाद, आपको मंत्रालय मिला है। आप जानते हैं कि नहीं? विधानसभा अध्यक्ष जब विंध्य की लड़ाई लड़ने वाला एक नारायण त्रिपाठी बाहर निकला, सारे जिलों में जाना शुरू किया, तो आपको विधानसभा अध्यक्ष मिल गया। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, अभी तिवारी साहब बता रहे थे कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो अपनी मां भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। हे मेरे प्यारे बच्चों, हे हमारे देश के वीर सपूतों, आप उठो, जागो अपने मातृभूमि के लिए। और हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, वो तो अंग्रेजों की लड़ाई नहीं होगी जब अंग्रेजों के लिए हमें करो या मरो का नारा दिया गया। हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई अपनों से है। विंध्य प्रदेश आपने खत्म कर दिया, आपने जो शर्तें रखी थी वो आपने पूरी नहीं की। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हमारे सिंगरौली से आपने कोयला खना, हमारे कैमूर पहाड़ से आपने पर्वत खाए, हमारे बांधों से पानी निकाला। आपको मालूम नहीं होगा, बक्सवाहा जंगल, वहां से आपने हीरे मोती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट कहां पैदा हो रहे हैं? गुजरात में। हीरे के बड़े व्यापारी कहां हैं? गुजरात में। जब भी कोई समिट आता है, कहां आता है? इंदौर में। आपके रीवा में, सीधी में, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में या पन्ना में तो हीरा होता है, इसके बावजूद भी कुछ नहीं है। मेरा सबसे निवेदन है, मैं भड़काने नहीं आया हूं, आपको चिंतन लाने लाया हूं। आप चिंतन करिए कि आपके पास में फैक्ट्री है, यही आपके पास में अभी क्या बोलते हैं, रीवा में बना है, ऊर्जा का संस्थान बना है। आप जाके देखिए, वहां से 25-30 लोग रीवा के हैं, बाकी सारे लोग कहीं कर्नाटक का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। मेरे बच्चों को रोजगार नहीं है। हमारा सीधा कहना है कि मुझे अब तुमसे रोजगार नहीं चाहिए, मुझे तुमसे अब सड़क नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बिजली नहीं चाहिए, मुझे तुमसे नेता भी नहीं चाहिए। ये नेता भी तुम अपने घर में रख लो, अब मुझे विंध्य प्रदेश दे दो। हम बना लेंगे, इस माटी को बना लेंगे। अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ बन गया, कैसा पनप रहा है। भोपाल के गली मोहल्ले झोपड़पट्टियों में न जाने कितने बिलासपुर ये रहते थे, लेकिन एक भी आदमी नहीं पाओगे आप, सबके अपने रोजगार हैं। हमारे रीवा के लोग, कोई सूरत में तो कोई गुजरात में तो कोई कलकत्ता में तो कोई सड़क में कुछ कर रहा है। भोपाल के सैकड़ों झोपड़पट्टियों में रीवा के लोग पनप रहे। हमारी जिंदगी सिर्फ झोपड़ी है क्या? नहीं। जब हम यहाँ से सोना उगलते हैं तो हमारा उस सोने में हक है, अधिकार है, हम अपना अधिकार मांगते हैं। और इसी के लिए आप सबको मैं आह्वान करने आया हूं। आज 1 नवंबर है बेटा, 1 मिनट, आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर का वह दिन है जो हमारे लिए काला दिन है, ब्लैक डे है, हमारे लिए काला दिन है। मैं नहीं मानता इसको कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस में लोग जश्न मनाएं। मेरा तो आह्वान यह भी है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी कार्यक्रम यहाँ हो रहा हो, लोग उसमें शामिल ना हो, न जाए उसमें, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हमारे लिए दुख की घड़ी है कि 1 नवंबर को आप मध्य प्रदेश की स्थापना करते हैं और 1 नवंबर को ही विंध्य प्रदेश का खात्मा करते हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। मेरे साथी हम सब लोग अभी जल्दी से रीवा जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी काफी संख्या में लोग इकट्ठे हैं।
सब लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। आप लोगों से भी अगर बन सकता है तो सड़क पर इकट्ठे होकर इतने लोग भी अगर हाथ से हाथ मिलाएंगे तो न जाने और लोग कितने लोग हाथ मिलाएंगे, लोगों को पता लगेगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। यही मेरा सभी से निवेदन है, मुझे क्षमा करेंगे। ये सब जो तैयारी है आप वकीलों के साथ, अपने विजय पांडे जी, इन सबों के साथ कलेक्टर साहब से मिलिए, उनको ज्ञापन दीजिए, वो ज्ञापन स्वीकार करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, हर जिलों में हो रहा है। मुख्य कार्यक्रम रीवा राजधानी में हो रहा है। हमें आप सबका इजाजत चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।